मंसूर अली खान साहब, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो मुश्किल हालात हैं वो 2 साल से चल रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए कोई भी चीज़ परमानेंट तो नहीं होती, मगर कुछ सेटबैक्स शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। अब ये जो 9 मई के भी फैसले आ रहे हैं, आपको लग रहा है शॉर्ट टर्म सेटबैक है या तहरीक इंसाफ के लिए लॉन्ग टर्म सेटबैक ही है? अगले चंद माह में या अगले चंद सालों में उनके लिए रिलीफ मिलने की तवक्कात कम होती जा रही हैं? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। नहीं, मेरे ख्याल में डिपेंड करता है आप लॉन्ग टर्म को कितना लॉन्ग टर्म कहते हैं। मिसाल लॉन्ग टर्म अगर तो हम कोई 10 साल की बात कर रहे हैं तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि 10 साल तक ये कहानी जाएगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म भी नहीं है अगर हम सिर्फ चंद महीनों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन फैसलों के अंदर इतने लूप होल्स मौजूद हैं जिसमें से अपीलों के ज़रिए जो है वो निकला जा सकता है। लेकिन वो अपीलें कितनी जल्दी लगती हैं, उन पर कितनी डिलिब्रेशंस होती हैं, कितनी दफ़ा समाअत होती है और उसके बाद क्या फ़ैसला हक़ में आता है या नहीं आता, तो इसलिए आई थिंक इट्स क्वाइट अर्ली। लेकिन जाहिर बात है अगर हम मौजूदा हालात के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। बेशक सिचुएशन अच्छी ना हो, लेकिन मैं दोबारा बार बार ये कहता हूँ कि सियासत के हवाले से, सियासतदान के हवाले से कानूनी तौर पर तो बेशक उसके लिए सेटबैक्स होते हैं, लेकिन क्या अवामी सतह के ऊपर क्या इन फैसलों को एक्सेप्ट करके लोग अपनी राय तब्दील करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो आज इन फैसलों को देख रहा है, क्या वो ये फैसला करेगा कि अगली दफ़ा उसने PTI को वोट नहीं देना? ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल है। क्या लोगों की जो चॉइस है क्या वो इन फैसलों की वजह से तब्दील हुई या नहीं हुई? और मुनीफ साहब, आपने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इस किस्म के फैसले आएंगे और आना शुरू भी हो गए हैं। नाउ इसका सिलसिला जाएगा किस हद तक? क्या आगे होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि जो एक अहम बात की मंसूर अली खान साहब ने कि आगे अदालतों में फैसले ठहर पाएंगे नहीं ठहर पाएंगे। जब नून लीग के खिलाफ फैसले आ रहे थे, आला अदलिया से उनको रिलीफ मिलने का भी सिलसिला 1.5-2 साल के अंदर शुरू हो गया था। अब बात होती है एक जुडिशल कैप्चर की कि अदालतों में भी मामला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है ये शॉर्ट टर्म है या आगे भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है? देखिए शाहजेब साहब, जो इस वक्त जो लोग आम हैं या जिनके पास इख्तियार और ताकत है, अगर उस नुक्ता निगाह से देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज है जो शायद इसका नतीजा यही निकलेगा कि तहरीक इंसाफ को मजीद मसाइल का सामना होगा और प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने माजी में दुरुस्त आपने कहा कि फैसले आते हैं और फिर 1-1.5 साल के बाद ही चीजें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ जो बुनियादी फर्क है मेरे ख्याल में वो यही है कि किसी भी लीडर के साथ फॉलिंग आउट जो भी हुई है पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की, वो 1-1.5 साल के बाद उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आया है, वन वे और दी अदर। यहाँ पर नहीं निकला है, बल्कि यहाँ पर तो जो मौकफ रहा है वो अनचेंज्ड रहा है। एक इल्यूजन जरूर क्रिएट की गई है कि जी कोई लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी पॉलिसी थी वो तब्दील नहीं हो सकी। लिहाजा ये जो फैसले हैं, अगर मैं इसको कानूनी एतबार से देखा जाए तो बिल्कुल इन फैसलों की जो पीछे जूरिस्प्रूडेंस है उस पर तो सवाल उठाया जा सकता है। और अगर हमने हाई कोर्ट की स्टेज पर ये देखना होगा कि क्या ये फैसले ठहर पाएंगे या नहीं ठहर पाएंगे। लेकिन जिस तरह आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की जुडिशियल कैप्चर, सो अगर वो उस चीज को देखा जाए तो फिर तो जहां इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड की अपील लग ही नहीं रही सिरे से, तो यहाँ तो इन फैसलों के खिलाफ अगर अपीलें लग भी जाती हैं तो क्या वो नताइज मस्बत निकलेंगे तहरीक इंसाफ के लिए? कीपिंग इन माइंड के जो 8 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब की बेल का इशू था, अगर आप उसको भी गौर करें तो वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन उस सब को रिजेक्ट कर दिया और वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। लिहाजा कोई इतनी अच्छी उम्मीदें तो तहरीक इंसाफ को प्रैक्टिकली नहीं रखनी चाहिए इस अदालती निज़ाम से जो आज इस वक्त मौजूद है। नेचुरली इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें और को रिलेट कर जाती हैं, जो जिस तरह ये निज़ाम बना है और जिस तरह से ये खुद मजबूती से खुद को थामे हुए है, फिलहाल तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आती। और मंसूर साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब की तरफ से सख्त बयानात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों भी उन्होंने अस्करी क़यादत पर के हवाले से सख्त बयान दिया, फिर वो ट्विटर पर आया, उनका फिर सोशल मीडिया भी, और जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद कर रहे होते हैं। जो कुछ हो रहा है ये बहरहाल होना ही था, या जो बयानात हैं, जो सख्ती दूसरी तरफ से आती है वो भी इसको बढ़ावा दे रहा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ में एक सोच ये भी है कि ये फैसले हुए हैं और ये होने ही हैं।
देखिए मेरे ख्याल में इसमें 2-4 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर मैं कई लोगों से प्राइवेटली जो मेरी कन्वर्सेशन हुई है उनमें से कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो शायद इमरान खान साहब की रिहाई नहीं चाहते, और जिसकी वजह से तलखियों को बढ़ावा देना जो है उनके मफाद में जाता है। क्योंकि अगर किसी तरह रिजॉल्व हो गए मामला, और अगर रिजॉल्व हो गए तो फिर इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी इन लोगों की, जिसकी वजह से शायद वो अपनी जगहों पर बैठने की खातिर चाहते हैं कि मामला जो है वो इसी तरह ही आगे चलते रहे। दूसरी बात यह कि एक और भी सवाल है कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो इतनी लंबी लंबी ट्वीट्स की जाती हैं, क्या ये वाकई इमरान खान साहब की ज़बान है या जो लोग उनको डिक्टेट कर रहे हैं या उस अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हैं ये एक्चुअली उनकी ज़बान है, जो वो तलखियाँ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और मौजूदा सियासी हालात के हवाले से जिस किस्म की भी वो कॉमेंट्री होती है, क्या ये वाकई उन्हीं की ज़बान है। तीसरी बात ये कि दूसरी जगह हमने इमरान खान साहब की जमात के हवाले से कई जगहों पर लचक भी देखी। सेनेट के इंतखाबात आपके सामने हैं, अली अमीन गंडापुर साहब एक जगह बड़ा सख्त बयान देते हैं ऑपरेशंस के हवाले से, केपी के हालात के हवाले से, लेकिन उसके बाद दूसरा बयान जो आता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बड़ा नरम हो जाता है। उसके बाद बड़े बड़े जलसे वो जुलूस लेके जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन उसके बाद 12 अजला का सफ़र करते हुए वापस पेशावर भी चले जाते हैं। तो अभी तक ये कन्फ्यूजन है इस बात की कि एक्चुअली कौन इमरान खान साहब की रिहाई चाहता है और कौन नहीं चाहता। लेकिन वो जो भी सिचुएशन है, जो भी ये कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो इस कन्फ्यूजन को एंजॉय कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवन 5 अगस्त के हवाले से भी मेरी पिछले 2 दिन में कम से कम लाहौर की क़यादत के हवाले से बात कर सकता हूं कि मेरी चंद लोगों से मेरी बात हुई और वो कोई ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे कि कोई बहुत बड़ा शो 5 अगस्त को वो कर पाएंगे। और मुनीफर साहब, आर्मी चीफ की तैनाती तक जो मामलात हुए उस पर आपका तज्जिया था कि वो बात भुलाई नहीं गई है, फिर 9 मई हो गया, तो जो कुछ 9 मई तक हो गया उसके बाद ये सब होना ही था या तहरीक इंसाफ संभाल सकती थी इस सूरत हाल को किसी भी तरीके से? नहीं, मेरे ख्याल में तो 9 मई 2023 से पहले जो डाई थी वो कास्ट कर ली गई थी और मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कीपिंग इन व्यू जो हालात थे कि कुछ तब्दील हो सकता था। ठीक है, हम ये कहते रहते हैं सियासी डायलॉग, लेकिन क्या कोई मटेरियल डिफरेंस आना था सियासी डायलॉग से? ऐसा तो कुछ नहीं था। और मैंने पहले भी कहा है और मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये एक इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है जो अब पाकिस्तान की इस एस्टेब्लिशमेंट ने ली हुई है कि इमरान खान साहब के साथ जो उनके मामलात थे वो खराब भी हैं और शायद उनकी नुक्ता नज़र के हिसाब से तो खराब ही रहेंगे। उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक तो इमरान खान की साहब की जो पोजीशन है वो निहायत कमज़ोर है और वो एक नाकाबिले एतमाद शख्सियत है और उन्होंने फौज के इदारे को इर्रेपरेबल लॉस पहुंचाया है, लिहाजा उनसे मजीद कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब अगर ये पोजीशन कोई रख ले और अगर ये कहा जाए कि जी आज की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को डिसलाइक करती है या नफरत इमरान के अंदर है, तो फिर आप उसको कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं? यू कैन नॉट आर्ग्यू आउट ऑफ इट। और आप उसको कैसे फिर उस पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं या उसको कैसे फिर आप इस फैक्ट को डिनाई कर सकते हैं? ये तो अपनी जगह मौजूद है और ये अब सबको नजर भी आ रहा है। मेरे ख्याल में आज से बहुत पहले ये तो सब कुछ हो गया था। जो 9 मई है उसको तो जो फौज का इदारा है वो तो ये देखता है कि ये एक इंटरनल रिवोल्ट की कोशिश थी जो कि इमरान खान साहब ने की। एक अटेम्प्ट उन्होंने पहले की, ये दूसरी अटेम्प्ट थी और फिर अगर उनसे वो काबू नहीं हुआ तो जारी बात है ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक और जिन जिन लोगों ने उनके साथ उसमें शमूलियत इख्तियार की वो भी करेंगे। बट द आर्ग्यूमेंट इज कि ये सब मुस्तकबिल हमें इसके बारे में क्या बताता है? क्या हमें वही नजर आएगा जो PMLN के दौर में था कि जी बड़े गलत फैसले हुए और बाद में सब भुला दिया जाएगा, या ये सब कुछ जैसा है ये ऐसा ही स्टैंड करेगा? ये तो सिर्फ मुस्तकबिल ही बता सकता है। मुस्तफा, इस सारी सूरत हाल में ज़रा सियासी जमातों पे मुश्किल वक्त आया है माजी में, उनकी क़यादतें जेलों में गई हैं, पीपल्स पार्टी ने भुगता, नून लीग ने भुगता। नाउ अब एक ऐसी सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ ने भी बहुत भुगत लिया है, करे क्या तहरीक इंसाफ कि यहाँ से रिवर्स हो सूरत हाल बजाय इसके कि वो बढ़ती चली जाए? अब फैसले आ रहे हैं, 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं, क्या करे तहरीक इंसाफ के रिवर्स हो जाए? देखिए, जिस तरह माजी के अंदर जिस तरह आप एग्जांपल्स दे रहे हैं ना कि माजी में भी इस तरह हुआ है सॉरी कि माजी में भी जो है नवाज शरीफ साहब हों या पीपल्स पार्टी हों, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी मुश्किल हालात देखे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। तो माजी के ही औराक से एक्चुअली आपको इनका हल भी नज़र आता है और वो हल मेरे ख्याल में माजी में दिया भी जा चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए कि 9 मई की माफ़ी आप मांगिए, आप कहिए कि वो जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था और जो जो कसूरवार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसका सोल्यूशन जो है वो माजी के औराक के अंदर मौजूद है। क्या आप उसे यूटिलाइज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कब करेंगे, किन बेसिस पे करेंगे,
जाएंगे। इमरान खान साहब के अंदर ये एबिलिटी है, वो बात को शेप अप कर सकते हैं। मैं समझता हूं उनकी फॉलोइंग जो है, अब आप उसे एक कल्ट कहें या कुछ भी कहें, लोग तरह तरह के नाम देते हैं उनकी फॉलोइंग को, लेकिन उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि अगर वो इमरान खान साहब ये कह दें कि जनाब मैंने 9 मई की माफी मांगी है, लेकिन मैंने इसलिए मांगी है क्योंकि ये अवाम के लिए और पाकिस्तान के मफाद में है, तो मेरे ख्याल में उनका जो फॉलोअर है वो इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या इमरान खान साहब वहां तक जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, और क्या ये ऑप्शन अब टेबल पे मौजूद है या नहीं? क्योंकि ये जो माफी वाला जो एक ऑप्शन था, ये आज से तकरीबन साल पहले तक तो मौजूद था, लेकिन उसके बाद दोबारा मतलब मिसाल के तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के हलकों से इसके ऊपर कन्वर्सेशन नहीं हुई है। और जाहिर बात है बीच में हालात भी बहुत से तब्दील हुए, बीच में पाकिस्तान जो है वो एक जंग जीत चुका है, बीच में अमेरिका जो है वो वहां से पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए ठंडी हवाएं अब आना शुरू हो गई हैं। तो बाजी बहुत ज्यादा पलट चुकी है अगर हम हार्डकोर पॉलिटिक्स की शतरंज के हवाले से कहें। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस तब्दीली को देख रहे हैं, शतरंज की जो चाल है उसकी तब्दीली को भांपते हुए अपनी पॉलिसी को, अपनी मूव को चेंज करते हैं या नहीं करते, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मेरी नजर में हमेशा सोल्यूशन टेबल पे मौजूद होता है। और मुनीफ साहब, आप समझते हैं कुछ है टेबल पर जो कि तहरीक इंसाफ करे, चाहे वो 9 मई के हवाले से मामला हो कि जिसकी वजह से बात आगे बढ़ सके, या अब कोई दबाव है नहीं दूसरी तरफ जिसकी वजह से कोई रिकंसिलिएशन हो सके? देखिए शाहजेब साहब, दबाव अगर कोई था तो वो खत्म हो चुका है। यहाँ हम एक जीती हुई जंग की फौज और उसके सरबराह की बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम एक तरफ ना उनके ऊपर कोई दबाव है और दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है इमरान खान साहब के लिए कि उनके पास कोई लेवरेज नहीं है। वो ना लोगों को इकट्ठा कर पाए, ना कोई मैस मूवमेंट ऐसी चल सकी है कि जी सड़कें भर दी जाए, ग्राउंड स्वेल हो जाए और रियासत मजबूर हो जाए इमरान खान साहब की डिमांड मानने पर। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो फिर आपको कुछ जगह कंसीड करना पड़ता है, कुछ मानना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि शायद इस बात का इदराक कोट लखपत में बैठे उन असीरान को है, जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनमें से शख्सियात में से हैं जो ये कहते हैं कि भाई जो ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं, जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऑलमोस्ट सेंट्रल रोल वो देने पर आ गया है इस पूरे खित्ते के अंदर, तो इस बात को जहन में रखना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट से लड़ के मुक्का आजमाई करके या जोर आजमाई करके तो ये जंग नहीं जीती जा सकती या ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसका तो कोई सियासी हल ही निकालना पड़ेगा, चाहे माफी तलाफी हो चाहे कुछ और हो। अब वो करने के लिए तहरीक इंसाफ या उनके लोग राजी होते हैं या नहीं, क्योंकि कई दफा आप अपने ही बयानिए के हॉस्टेज भी बन जाते हैं ना। आप करना चाहें भी मफाहमत, लेकिन आपका जो ग्रैंड स्टैंडिंग है वो आपको ये करने से मजबूर कर देती है कि आप ये ना करें क्योंकि आपका इमेज खराब होगा। अब इसका हल तो बहरहाल सियासत के जरिए ही मुमकिन है और शायद कुछ चीजें हम सरेंडर करने में ही मुमकिन है, अनलेस के हमारे मुल्क में कुछ ऐसा हो जाए जो शायद माजी में आज तक नहीं हुआ, कोई इतना बड़ा इनकलाब आ जाए जिससे सब कुछ तलपट हो जाए और सब कुछ तब्दील हो जाए। और मजूर ज़ाहिर 5 अगस्त से बहुत ज़्यादा तवक्कात है इमरान खान साहब की, उन्होंने पार्टी को तनबीह भी कर दी है कि फोकस करें। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि उस तरीके से मामलात हों। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मोमेंटम बिल्ड हो रहा है कि 5 अगस्त को पार्टी कुछ ऐसा कर दे कि जिसके बाद कोई प्रेशर बने? शाहजेब साहब, मैं अगर कम से कम मैं तो लाहौर में मौजूद हूँ, लाहौर की हद तक मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे तो बिल्कुल इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस है। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल में जितनी अब तक प्रोटेस्ट की कॉल्स दी हैं, शायद मेरे ख्याल में ये सबसे वीकेस्ट कॉल है जो इस मरतबा दी जा रही है। एक तो जाहिर बात है वेदर बहुत हार्श है, बहुत गर्मी है, बहुत हब्स है इस वक्त लाहौर के अंदर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी एक ये वजह है। दूसरी बात एक फटीग फैक्टर भी है, लोग थक चुके हैं, बार बार आप बुलाते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली जब असल शोडाउन की बात आती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो मेरे ख्याल में लोग काफ़ी नाउमीद हो चुके हैं। और उसके बाद ये खबरें आना कि कासिम और सुलेमान शायद पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये एक ऐसी चीज़ थी जो एक नया पंच फैक्टर हो सकता था, जिसकी वजह से शायद लोग निकलते कि हाँ इमरान खान साहब की औलाद जो है वो खुद अब सड़कों पे आई है, वो शायद लीड करेगी। लेकिन अगर वो भी नहीं होने लगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई शो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई जस्ट सेड कि मेरे ख्याल में शायद इससे ज़्यादा फ्लॉप प्रोटेस्ट कॉल मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक नहीं देखी। तो इस सिनेरियो में मुनीफ फारूक साहब, जो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सज़ा हो गई, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को सज़ा हो गई, पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर साहब को सज़ा हो गई, तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब भी खतरे में हैं या वो महफूज रहेंगे? शाहजेब साहब, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे तो समझ नहीं आती कि अली अमीन गंडापुर साहब को निकाल कर सूबे का क्या फायदा हो सकता है अगर उनको सियासी तौर पर फारिग करना है या उस कुर्सी से एक ऐसा
एक ऐसा सूबा जहां दहशतगर्दी इस वक्त सर्ज पे है, मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत है वहां, और हालात इतने खराब हैं वहां, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की क्या जरूरत होगी। लेकिन कंसिडरिंग के जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई और जो इस दफा जो एक सेंसिटिव इशू के ऊपर उन्होंने कहा है, गुड तालिबान बैड तालिबान की बात की है, आई थिंक वो इट डिड नॉट गो डाउन वेल विद ऑब्वियसली द पीपल हु आर इन पावर। और मुझे लगता है कि शायद गंडापुर साहब की जो सियासी एलिमिनेशन है या उनके जो टेन्योर का इख्तिताम है, वो शायद किसी अदालती फैसले की कन्विक्शन से होगा, अदरवाइज वो एक मेजॉरिटी वाले वज़ीर आला है। लेकिन अगर पर्सनली मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो मैं तो कहूंगा इसकी कोई तुक समझ नहीं आती, लेकिन खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं थ्रू द स्किन ऑफ हिज टीथ तो विल बी लकी, लेकिन फिलहाल तो उनके लिए हालात खराब हैं, एंड आई थिंक ही इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म।